आज मैं पोखरा से ल्युम्बिनी जा रहा हूँ, एक ऐसी पवित्र भूमि की तरफ जहाँ शांति के देवता भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसकी दूरी अप्रॉक्स 199 किलोमीटर है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोमिल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अहमदाबाद से नेपाल अपना एक्टिवा लेके निकला था और कहीं ना कहीं अभी मेरी जो राइड है वो खत्म हो चुकी है। बस अभी मैं यहाँ पे पोखरा में स्टे था। पोखरा बैकपैकर हॉस्टल ऐसा नाम है। तो ये पोखरा बैकपैकर हॉस्टल है और ये यहाँ का कैफेटेरिया है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है रात को बैठने के लिए और यहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। और उसके पीछे यहाँ पर पार्किंग भी है और यहाँ पर काफ़ी सारे डॉम्स है, पर मैंने यहाँ पे 4 डॉम लिया था। पोखरा मैंने अभी एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी मज़ा है एक्सप्लोर करके, ठीक है। पर यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले 3 दिन का स्टे लिया था। सो फिर मुझे लगा कि भाई 3 दिन मतलब 11 को मैं आया। सो मैंने बोला कि यार एक दिन एक्स्ट्रा रखे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इनसे बात की कि क्या मैं यहाँ पे एक दिन कैंसिल करवा सकता हूँ, तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने 4 बेड लिए। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ऑफ सीज़न है तो इतनी भीड़ नहीं है। मतलब मैंने करीबन एक नाइट के लिए करीबन 850 रुपीज़ पे किए, ठीक है, डॉर्मेंट्री के लिए, ठीक है। ये 4 बेड है, 1 2 3 4। ये मैंने यहाँ नीचे वाला ले लिया है और आप बिलीव नहीं करोगे पूरा खाली है। मतलब ऑलमोस्ट कोई है ही नहीं। गिन चुन के 10 या 12 कोई का फॉरेनर्स हो गए या मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। यहाँ पर प्लग दिया होता है जिसमें मेरे कुछ गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। और यहाँ पर ये लॉकर है, ठीक है, और ये वॉशरूम है। सो अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक एसडी कार्ड में एरर आ गया और बंद हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। मेरे 2 इतने महंगे में मेमोरी कार्ड्स लाए हुए, 2 मेमोरी कार्ड्स में ऐसी दिक्कत आ रही है। कल तक सब कुछ सही था और अभी कुछ दिक्कत हुई है, पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने 2-3 मेमोरी कार्ड खाली करके रख दिए थे, सो इमरजेंसी पे काम आया। तो अभी 7:22 हो चुके हैं, ठीक है। अभी टोटल किलोमीटर 2235.2 किलोमीटर हो चुके हैं और थोड़ा लेट। और एक्चुअली में जो बाजू में एक भैया थे ना, वो सूरत से ही थे, तो उनको मुस्तांग जाना था। थोड़ी बात थी, थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बस ऐसा आंसर्स दे रहा था मैं। तो भगवान का नाम ले लिया और राइड की अब शुरुआत करते हैं। अभी मैं ल्युम्बिनी जा रहा हूँ जिसकी दूरी 199 किलोमीटर है। करीबन 1:11 को मैं पहुँचूँगा। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद से मुझे ल्युम्बिनी में स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ल्युम्बिनी 2 बजे तक पहुँचूँगा। फिर थोड़ा वहाँ पे घूमूंगा, 1 डेढ़ 3 4 तो ऐसे ही बच जाएंगे। खैर देखते क्या होता है भाई। आप जितना भी सोच लो ना, भगवान ने कुछ और ही सोचा होता है आपके लिए। बाय, थैंक यू। चलो बस अब ये मेमोरी कार्ड में एरर ना है, क्योंकि ये पूरा ऑलमोस्ट 4 घंटे का मेरी रिकॉर्डिंग है। ल्युम्बिनी के लिए लेक साइड रोड है ना, हाँ ठीक है, ये रहा, यहाँ से ही जाना है। बस मैं कुछ भूल ना रहा हूँ, मुझे इतना, अब कुछ भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे सब कुछ चेक कर लिया था, कुछ नहीं भूला था मैं। सब कुछ ऑलमोस्ट, मेरी आदत है ना कि सारा सामान मैं बैग में रख देता हूँ वापस। वो क्या खूबसूरत सनराइज हुआ है। और मैंने यहाँ पे फ्लैग भी लगा लिया, कल मैंने लिया था यहाँ से। सो ये अच्छा रोड है, पर बाद में पूरा पहाड़ वाला एरिया शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ना उसकी बात करूँ तो करीबन 11 डिग्री दिखा रहा है। और कल मैंने एक्टिवा का मेंटेनेंस भी करवा लिया था, सो बड़ा अच्छा था। और ऑयल चेंज करवा दिया मैंने। और अभी मार्ट काफ़ी सारा है, ड्रैगन मार्ट या टी मार्ट, पता नहीं, अलग अलग मार्ट है। जिसके हमारे वहाँ पे डी मार्ट होता है, ऐसे यहाँ पे इनके एनिमल्स पे काफ़ी नाम होता है। सो चलो, पहाड़ वाला एरिया शुरू हो गया। बस मुझे इतना है कि भाई मेरे गोप्रो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी मेमोरी कार्ड में पता नहीं क्या इशू चल रहा है। कल तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बैटरी जो मैंने डाली थी बार बार कैमरा बंद हो जा रहा था और जो रिकॉर्डिंग वीडियो था वो अनएबल टू व्यू में चला गया, मतलब आप देख ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा क्या हो रहा है पता नहीं। और मुझे इतनी तो अच्छी खुशी हुई कि भाई चलो ये सब जो है वो मेरे मुफ्त में पर नहीं हुआ।
क्योंकि अगर मुस्तांग राइड पे होता ना तो इतना मुझे दुख होता कि इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, इतना अच्छा सब कुछ रिकॉर्ड किया था, सब गायब हो गया। मैंने बोला पोखरा में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टूरिस्ट जगह ये, पर वो पोखरा तो दूसरी बार आ सकते हैं, पर मुस्तांग एक ऐसी जगह है जो बार बार आना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ ना हमेशा रोज़ मेरा यही काम होता है कि भाई मैं कुछ भी करके भले टाइम निकाल के, भले मुझे नींद क्यों ना आ रही हो, पर मैं सबसे पहले अपना जो डेटा है उसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसके बाद ही सोता हूँ। जो अभी से सनराइज एकदम हो गया, एकदम सूरज जो है एकदम ऐसा ऊपर आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। अभी सीधा सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा ऐसे मेरे पे आ रही, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लाइट ठंडी है ना, इतनी भी ठंडी नहीं है, तो स्लाइट ठंडी है। और यहाँ पे रोड से ऐसे ही है सारे, थोड़े से ख़राब है, थोड़े से अच्छे है। देखो इतना अच्छा लग रहा है ना। और इसका नाम है सिद्धार्थ हाईवे और ये H10 है। अभी करीबन दिखा रहा है कि 141 किलोमीटर तक आपको H10 पे ही चलना है, बाद में कुछ H1 आ जाएगा। कुबिंदे, इस जगह का नाम है कुबिंदे। यहाँ पे छोटे छोटे गांव है, ठीक है, इतनी एकदम छोटी छोटी, कहते ना बहुत छोटी, अभी छोटी छोटी जगहों में इतने सारे घर बनाए हुए और इतने प्यारे प्यारे, इतने पुराने घर, ठीक है, आपको देख के अंदर लग जाएगा कि बहुत पुराना घर होगा ये। देखो ये देखो लकड़ी वाला पूरा घर है इनका। ये लोग यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ऐसा ऊपर जाते हैं, फिर जो ट्रीज होते हैं वहाँ से उनकी जो लकड़ियाँ होती है वो काट देते हैं, क्योंकि ठंडी में ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे सब, और फिर बस यहाँ पे कहीं काइंड ऑफ जो गांव वाले आएंगे और कुछ कुछ लकड़ियाँ लेके जाएंगे। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, इधर इंक्लूड था, पर मैंने बोला अभी आगे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लेट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना तो बनाने में टाइम बहुत लगाता है। तो मैंने बोला रास्ते पे कहीं पे कर लेंगे, बस अभी यहाँ से निकल जाना है। भाई हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। पहले तो जब पोखरा में था तो टेम्परेचर एकदम सही था ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा था, पर अभी करीबन 9 डिग्री हो गया है। सो धीरे धीरे टेम्परेचर, क्योंकि है ना पहाड़ पे आ रहे हैं ना, जैसे वापस हम लोग नीचे उतर जाएंगे तो वापस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो देखो अभी पूरा ना क्लाउडी काइंड ऑफ हो गया है वेदर। हाँ पूरे क्लाउड्स है। तो हम लोग सोचो कितनी ऊंचाई पर होंगे अभी। पानी वाला रास्ता आ गया। यहाँ बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि कर्व उठाने ऊपर से पानी है तो स्लिप भी हो सकता है। देखो क्या मस्त वेदर है ना। यहाँ तो ये भी दिक्कत होगी कि दिखे भी नहीं आगे, आगे तो दिख ही नहीं रहा। हाँ ये कौन सी जगह आई? हाँ बाढ़ खोला, इस जगह का नाम है बाढ़ खोला। यहाँ पर ठंडी तो कम ही नहीं हो रही यार, बढ़ती जा रही है। ओके बाढ़ खोला में यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। अभी तो मैं रिफिल करवा नहीं रहा, अभी तो करीबन 4 पॉइंट है तो आराम से चल जाएगा। वही टेम्परेचर बहुत डाउन होता जा रहा लगता है, क्योंकि ठंड अब लगना शुरू हो गई है। और मैं ये गाड़ी के लाइक जो बस है उसके पीछे ही चला रहा हूँ, ज़्यादा आगे जाना नहीं है, क्योंकि रोड विजिबल है नहीं अच्छा था, इसके बस के पीछे पीछे ही चला वही अच्छा है। देखो सिर्फ लाइट के साथ कुछ दिख नहीं रहा। वो यूपी में जब झांसी में था ना, झांसी से मैं अयोध्या के लिए निकला था तब की याद आ गई। तो वो तो भी थोड़ा स्ट्रेट रोड था, पर यहाँ पे कर्व टर्न बहुत है, तो बड़ा ऐसे हॉर्न मार मार के जाना पड़ रहा है। देखो कुछ दिख ही नहीं रहा। और अब मेरा जो हाथ है उसमें थोड़ा दर्द होना शुरू हो चुका है। सो फाइनली अभी यहाँ पे ब्रेक लिया, अभी करीबन 9-11 हो चुके हैं और मेरी हालत अभी थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि देखो पूरा फॉगी है, एकदम क्लाउडी वेदर है। और यहाँ पे मेरा एक्टिवा है, अब पर ना ठंड है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे जो हाथ में देखो ये लगा है ना ये वाला, सो वो थोड़ा और दर्द कर रहा है। सो यही है कि अभी मुझे एक ब्रेक चाहिए, थोड़ा चाय नाश्ता करना है, क्योंकि भूख काफ़ी लगी। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने सोचा आगे कहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सो
सो जैसे ही मैंने जो कुछ होटल्स दिखती थी वहाँ पे इतना पूरा क्लाउडी वेदर होता था, मैंने लगा एटमॉस्फेयर ऐसा कम होता है, एकदम क्लियर व्यू आएगा ना तब जाके कोई होटल्स में नाश्ता वास्ता करेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सब बस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम स्मूथली व्हीकल चल रहे हैं और थोड़ा सा लाइक खाली खाली हाईवे है, तो अकेला ही चल रहा हूँ, बाकी कुछ यहाँ के लोकल्स है। अच्छी बात यह है कि हर लाइक अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के अंदर एक जो कोई गाँव आ रहा है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। और राम बादशाह, ओके राम बादशाह ये जगह का नाम है, अच्छी जगह है। अभी तक पेट्रोल पंप मुझे दिखा नहीं है कोई। मुझे अचानक ये पेट्रोल पंप दिख गया। इस जगह का नाम क्या है? शांगजा मिर्दी। फुल कर दो, फुल। हाँ खोल देता हूँ मैं। इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम वालिंग। वालिंग, ओके वालिंग। वालिंग से लुम्बिनी है करीबन 137 किलोमीटर। हजार का चेंज है, ओके। एक 350 है ना, ऑल 50 रुपीज़ चेंज। 5 6 7 ओके 350 पेट्रोल। अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट इंडिया में जाके ही पुरवाऊँगा, अभी एग्जैक्ट या कह नहीं सकते कुछ। और अभी हम लोग है वालिंग में। अरे एक मिनट, कहाँ जाना है? हाँ सीधा सीधा ही है। चलो पेट्रोल की टंकी तो फुल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है अब। तो यहाँ पे ऐसी मिनी बसेस चलती है जो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेकर, बड़ी बसेस भी चलती है, मिनी बसेस भी चलती है। यहाँ पे ना कल मैंने कुरकुरे खाए थे, यहाँ की लोकल कंपनी थी और क्या नाम था, करंट नाम था, करंट हॉट एंड स्पाइसी स्टिक्स, हाँ ऐसा कुछ नाम था। और बहुत स्पाइसी था पर बहुत मज़ेदार था। तो अगर मुझे कहीं पे यहाँ पे दिखा ना तो मैं घर के लिए खरीद लूँगा एक। देखो ये मेरे राइट साइड देखो, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। अच्छा ये थोड़ा फ्रेश हो रहा है यहाँ पर। देखो कितना फॉग है, पूरा एकदम क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे कहीं पे रोक भी नहीं सकते क्योंकि इतने एकदम शार्प टर्न है ना कि कोई पीछे से आएगा या आगे से आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा लग रहा है। अभी मैं हूँ एक रेस्टोरेंट की खोज में कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए। गलियाड़, ओके इस जगह का नाम है गलियाड़। अब मुझे याद है यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, जब तक मुझे याद है। गलियाड़, हाँ देखो हो रहा पेट्रोल पंप। मैंने कहा था ना कि गलियाड़ करके एक जगह थी, वहाँ पे पेट्रोल पंप था। देखो ये रहा। और ऑलमोस्ट पूरा जो ये हाईवे पूरा खाली ही है, गिन चुन के एक दो व्हीकल आते होंगे। करीबन 110 किलोमीटर बाकी है, 3 घंटे 5 मिनट लगेंगे। तो गूगल मैप के हिसाब से मैं पहुंचूंगा करीबन 1:21 को। तो कितने मस्त रोड है। तो ये है काली गंडकी रिवर, क्या ग्रीनिश पानी है ना, बहुत खूबसूरत है। तो इस जगह का नाम है रामदी। देखो मैं यहाँ पे रुका था खाना खाने के लिए, यही जगह थी। जो रोड है काफी एकदम लाइक बड़े हो चुके हैं। चाइनीज कंपनियों की गाड़ियाँ बहुत सारी है
और गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू जो इंडिया में होती है ना, 2 गुना 3 गुना भाव होता है। कोई एक रेस्टोरेंट आया, बंदे के ऊपर है तो भाई फाइनली अभी एक प्रॉपर ब्रेक लिया मैंने, करीबन 122 किलोमीटर मैंने चला लिया है और भी थोड़ा किलोमीटर चलाने हैं मुझे। टाइमिंग की बात करूँ तो अभी करीबन 11:17 हुई है। सो पहले एक्चुअली मैं तानसेन में रुकने वाला था मतलब खाने के लिए, पर वो इतना जल्दी मतलब चला गया ना कि पता ही नहीं चला। सो एक वो चौक मतलब एक सर्कल आया तब पता चला कि वहाँ पे तानसेन आया है। तो मैंने कोई बात नहीं, आगे तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा। तो बस यहाँ पे नाम भूल गया पर रेस्टोरेंट लिखा था तो मैंने ब्रेक ले लिया है। बस यहाँ पे एक्चुअली पहले इन्होंने थाली बोला, पर क्या था कि मैंने बोला थाली में कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम आधा घंटा टू 45 मिनट लगे। मैंने इतना टाइम नहीं है, फिर ज़्यादा भी वेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि तो आपको दाल राइस मिल जाएगा, तो दाल राइस ला दो। दाल फ्राई जीरा राइस खा रहा हूँ और फिर निकल जाऊँगा मैं राइड के लिए। सो ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे व्यू है। राइड अभी तक स्मूथ जा रही है। एक्चुअली क्या होगा कि अभी फिर मैं लुम्बिनी में पहुंचने में लेट हो जाएगा ना, फिर वो घूमना भी लेट होगा और फिर मैं इंडिया में एंटर नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे शायद से वहाँ पे लुम्बिनी में कहीं पे स्टे लेना पड़ेगा। तो अभी तक मेरा ये प्लान है कि भाई जितना मैं लुम्बिनी जल्दी पहुँच जाऊँ उतना अच्छा है। फिर वहाँ पर थोड़ा घूम के 1-1.5 घंटे में फिर लुम्बिनी से मैं सोनोली बॉर्डर के लिए निकल जाऊँ। तो चलो यहाँ पे खाना खा लिया है, करीबन 440 रुपये का बिल बना दाल राइस का। और मेरी चाबी यहाँ पे गिर गई थी। सो एक्चुअली मैंने चाबी हेलमेट में रखी थी ना, तो गिर गई। तो भैया ने बोला भैया आपकी चाबी गिर गई है, कोई बात नहीं आप खा लो, मैं ध्यान रख रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, यहाँ पे मेन्यू देते ही नहीं ये लोग। आप पूछोगे ना मेन्यू, मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह कुछ जगह मेन्यू देते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने में कुछ चीज़ें ही होती है, जैसे कि एक थाली हो गई, दाल राइस हो गया। सो चलो अभी फिर टाइमिंग की बात करूँ तो अभी करीबन 11:47 हो चुके हैं। मतलब गूगल मैप के हिसाब से अब मैं लेट पहुँचूँगा। हाँ देखा 2 बजे पहुँचूँगा, जहाँ मैं 1:20 को पहुँचने वाला था तब मैं 2 बजे पहुँचूँगा। जगह का नाम मदी व्यू रेस्टोरेंट। और अभी मेरे पास आखिरी करीबन 800 या 900 नेपाली करेंसी पड़े, ठीक है, जिसमें से कुछ करेंसी मैं अपने पास रखूँगा, बाकी यूज़ कर लूँगा। अरे वाह मस्त बाइक है। अभी कहीं पे स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आई थिंक सो लुम्बिनी में ही लूँगा। गोप्रो की बैटरी ख़त्म होगी वो अलग बात है। तो आज मेरा ये प्लान है कि भाई मुझे इंडिया में आज एंटर हो ही जाना है, क्योंकि मेरे पास अभी कैश है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी होती ना तो मैं कुछ कहते हैं ना कि 1.5 का रेट लेके भी मैं कुछ एक्सचेंज ले लेता, कुछ पैसे नेपाली में ले लेता। पर मेरे पास कल 800 रुपये लास्ट पड़े थे लास्ट, और उसी को मैंने क्या कहते हैं कि करेंसी एक्सचेंज करवा ली, तो मुझसे कुछ 1200 रुपये मिले थे। सो अब मैंने बोला एक ही दिन है तो एक ही दिन में 1200 तो हो ही जाएगा, क्योंकि पेट्रोल तो रिफिल हो ही गया था। तो बस अभी वापस कर लिया है आज, तो अभी कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, करीबन 75 किलोमीटर वो तो चल ही जाएगा, फिर सीधा इंडिया में एंटर हो ही जाएंगे हम लोग। इंडिया में एंटर हो जाएंगे तो गूगल पे वो सब चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हद तक रोड अच्छा आता है, बाद में थोड़ा बहुत खराब होता है, फिर बाद में अच्छा हो जाता है। हाँ और रोड देखो, रोड देखो, पेंटिंग ऐसा नहीं लग रहा। पूरा ऑफ रोड है भाई। बहुत ट्रक है, बहुत ट्रक।
ट्रक का जो पीछे चलाना यही दिक्कत होती है कि एक तो कुछ व्यू आता नहीं है, नीचे देखो ये रिवर बह रही है, छोटा सा वाटरफॉल। रोड की हालत बहुत खराब है भाई। तो ये मंदिर है यहाँ पर, फाइनली हम लोग वापस लाइक शहर में आ गए, मतलब पहाड़ से उतर गए हम लोग। सो अभी पहाड़ खत्म हो गया, अभी कोई ऑफ रोड कुछ नहीं आएगा, अब सिर्फ स्ट्रेट हाईवे। ऑफ रोड का भी एक अलग एडवेंचर था और अभी हाईवे पे चलाने का भी एक अलग मज़ा है। कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही थ्रॉटल देते रहो, अपने आप चलती रहेगी। ऑफ रोड में क्या बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। ओ फाइनली गोल पार्क बुटवाल 3। ओके, सो हम लोग बुटवाल में आ चुके हैं। तो इस एरिया का नाम है गोल पार्क और यहाँ से करीबन 44 किलोमीटर की दूरी पर है लुम्बिनी। चलो ट्रैफिक सिग्नल आ गया। और आगे गूगल मैप के हिसाब से ट्रैफिक दिखा रहा है। एम्बुलेंस को जगा दो। सो फाइनली अभी मैं बुटवल में हूँ। सो इस जगह का नाम है राजमार्ग चौराहा और अभी मैं बुटवल पहुँच चुका हूँ और यहाँ से लुम्बिनी की दूरी करीबन 41 किलोमीटर है। मतलब गूगल मैप के हिसाब से मैं करीबन 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। सो बस गोप्रो की बैटरी भी चेंज कर दी और बस थोड़ा यहाँ पे पानी की ब्रेक लेंगे और बाद में वापस में राइड की शुरुआत करेंगे। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और जब तक मुझे लग रहा है कि कोई पहाड़ नहीं आएगा, स्ट्रेट हाईवे आएगा। सो अच्छा खासा हम लोग डिस्टेंस कवर कर लेंगे। चलो चलो 16 डिग्री है। मेरा पूरा फ़ोन, मेरा जो कैमरा है सब कुछ धूल धूल वाला हो गया है। चलो करीबन 1 बज ही गया है। गूगल मैप के हिसाब से मैं 2 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। कहाँ मैं पहाड़ में चला रहा था और कहाँ मैं स्ट्रेट सिर्फ हाईवे। देखो सिर्फ स्ट्रेट हाईवे। रोज मेरा पहाड़ में चलाने हो जाता था, रोज मैं पहाड़ में चलाता था और अब एकदम स्ट्रेट हाईवे ही है। और मेरे को सुबह से सोने नींद आ रही है। बुद्धा चौक 9। ओके, अरे नीचे बुद्धा चौक 8 लिखा है, ऊपर 9 लिखा है, ऐसा कैसा? मतलब ये बुद्धा चौक है। देखो ये नेता ई ड्राइव कार है, इलेक्ट्रिक कार है। चलो यहाँ से हमने ले लिया राइट। वैसे हमें सीधा जाना है और हमको वापस इसी रूट से आके फिर वापस जाना है। देखो ये आ गया लुम्बिनी गेट। सो लुम्बिनी के लिए मैंने राइट लिया, पर जब लुम्बिनी में मेरे दर्शन सब कुछ हो जाएंगे ना, सो मुझे वापस इसी रोड से आना है। फाइनली मैंने सोनाली बॉर्डर के लिए एकदम स्ट्रेट जाना था। मैं स्ट्रेट जाना नहीं था, मुझे एक्चुअली राइट टर्न लेना था जब जहाँ से मैं लुम्बिनी पहुँच जाऊँगा। तो जैसे कि आपने लुम्बिनी का गेट देखा ना, सो अभी भी करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर करीबन आधा घंटा लगेगा और टाइम अभी करीबन 1:25 हुई है। तो गूगल मैप के हिसाब से मैं करीबन 2 बजे के आसपास पहुँचूँगा। सो बस मुझे लग रहा है कि 2 बजे फिर मैं 3 बजे तक घूम लूँगा, फिर वापस निकल जाऊँगा। फिर मैं सोनाली बॉर्डर चला जाऊँगा और फिर बाद में मैं नेपाल एग्जिट कर दूँगा। तो ये प्लान है अभी। सारी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगी। अच्छा नहीं, चेकिंग चल रही थी, मुझे लगा इसने ना रॉन्ग साइड वाला, इसे पता ट्रैफिक लग गया। तो जो लुम्बिनी वाला रास्ता भी है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ रास्ता है। छोटे मोटे गांव आ रहे हैं और ये गांव का नाम है परसुहा नाम है जगह का।
यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट। ल्यूमिनी, ओके हम लोग ल्यूमिनी में आ चुके हैं। ल्यूमिनी, तो यहाँ से अंदर लेना है। कोई आता नहीं आना, चलो। अच्छा यहाँ पे ई रिक्शा भी है। चलो चलो जाओ, तकरीबन 2.5 किलोमीटर और चलाना है। इनको पूछता हूँ। नहीं वो गौतम बुद्धा का जाने के लिए। हाँ सीधा है। पता नहीं कितने यहाँ पे, उनको बोर्ड वोर्ड लगाने चाहिए पर, जैसे कोई टूरिस्ट हो तो उनको पता है कैसे चले। हाँ देखो अभी आया। अच्छा मैंने लोकल को पूछ लिया। ओके यहाँ से शायद से वॉक करते जाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्क कर देते कहीं पे। ओके यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है। तो फाइनली अभी मैं ल्यूमिनी पहुंच चुका हूँ। ल्यूमिनी एक वो जगह है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। सो यहाँ पर आने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बोर्ड नहीं मारा हुआ था। मेरे एंट्री तो हो गई पर गूगल मैप मुझे गोल गोल घुमा रहा था। फिर यहाँ पे किसी लोकल को मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से स्ट्रेट चले जाओ, सो आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे रास्ता सही दिखाया। सो बस अभी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी करीबन एग्जैक्ट 2 बजे गूगल मैप के हिसाब से मैं 2 ही बजे पहुँचने वाला था। सो यहाँ पर मैं लॉकर रूम के ढूंढ रहा हूँ कि लॉकर रूम मिल जाए तो थोड़ा सामान रख दो, फिर इसीलिए थोड़ा घूम पाऊँ। तो बस यही है, यहाँ पे थोड़ा करीबन 1-1.5 घंटे घूम लूँगा मैं। गौतम बुद्धा का ये जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा। उसके बाद वापस मैं सोनाली बॉर्डर के लिए निकल जाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ल्यूमिनी के बारे में दिखाऊंगा। राइडिंग सफ़र की कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ।